अलवर नगर परिषद के सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने कांग्रेस की सभापति बीना गुप्ता व नगर परिषद आयुक्त सोवन सिंह नरूका का पुतला फूंका। पार्षदों का आरोप है कि 14 माह बीत जाने के बाद भी नगर परिषद में कोई काम नहीं हो पा रहे और जनता परेशान हो रही है। कांग्रेस के पार्षद विक्रम सिंह यादव ने बताया कि नगर परिषद के बोर्ड बने 14 माह से अधिक हो गए, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुए। अलवर शहर में विकास के नाम पर कुछ नहीं हो पा रहा और टेंडर प्रक्रिया में भी धांधली चल रही है। अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते। इधर पार्षद अजय पुनिया ने बताया कि नगर परिषद के हालात बदतर होते जा रहे हैं। आज आप देख लें 14 माह से ऊपर जो बोर्ड बना हुआ है उसको 14 माह से ऊपर हो चुका है और वर्तमान जो शहर की व्यवस्थाएं हैं वो सारी ठप पड़ी हैं। चाहे सफाई की लो, चाहे रोड लाइट की लो, चाहे आवारा पशु की लो, अतिक्रमण की लो, अवैध निर्माण की लो। प्रशासनिक अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको बार बार अवगत कराया जाता है। अवगत कराने के बावजूद इनके प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नगर परिषद प्रशासन द्वारा, जिम्मेदार अधिकारी द्वारा नहीं ली जाती। इसी कारण से पार्षदों में रोष है और बराबर रोष होने के बावजूद भी हमने इनको ज्ञापन भी दिया है। कलेक्टर साहब को दिया, बोर्ड की मीटिंग के लिए भी हमने इनको ज्ञापन दे चुके हैं 2 बार। आप कांग्रेस से पार्षद हैं, बोर्ड जो बना कांग्रेस में का बना है, क्या लगता है कि जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, जो पदाधिकारी हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे? हमारे जनप्रतिनिधियों को हम इस बात के लिए अवगत करा रहे हैं और जैसे ही उन्होंने हमें आश्वासन दिया है इस व्यवस्था को सुधारने के लिए व्यवस्था करा है और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और अगर ये समस्याएं आ रही है आपको, आप देख लीजिए जो शहर की सफाई व्यवस्था है उसके लिए इन्होंने गुपचुप टेंडर लगा दिया, जिसको बोर्ड के अंदर रखना था, ना कि ये गुपचुप अपनी प्रक्रिया। आप चारों जोनों का जो व्यवस्था है जो फेल हो चुकी है नगर परिषद के अंदर, उसके बावजूद भी इन्होंने अपने स्तर पर वो टेंडर लगा लिया है। उसको टेंडर की ऑनलाइन प्रक्रिया चालू कर दी है जो कि बोर्ड के अंदर रखनी थी। उसके बाद बोर्ड में रखने के बाद जो पास होता, शहर की कैसे प्रकार की सफाई कराई जाएगी, किस प्रकार से व्यवस्था कराई जाएगी, लेकिन उन्हें कोई मानस नहीं था। इनको सिर्फ भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है पूरे। ठेके की आप ले लो, सरायतें ले लो, सरायतों में क्या चीज़ें हैं उसमें कहीं खोल नहीं रखा। क्या कौन से वार्ड में कौन कर्मचारी जाएगा और कितने कर्मचारी जाएंगे, सब गोलमाल है, सब भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में देखिए, हमने पिछले 5-6 महीने तक तो इंतज़ार किया कोरोना उसका प्रोटोकॉल का, लेकिन वर्तमान में परिस्थितियाँ ये हैं कि हमारे यहाँ पर आप भी पत्रकार हो, आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, आप खुद भी यहाँ आके देखते हो। जब से ये आयुक्त आया है तब से इस नगर परिषद में महीने में मुश्किल से 5 दिन बैठता है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नगर परिषद के अंदर डीएलवी ने, राजस्थान सरकार ने कोई कमिश्नर लगाया है या सभापति का पीए लगाया है। आप जाके देखेंगे सुबह और शाम सभापति के घर मिलता है, फाइलें यहाँ से वहाँ जाती हैं, जबकि राजस्थान म्यूनिसिपैलिटी एक्ट ये कहता है कि हमारी यहाँ की जो भी फाइलें इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाएंगी। कमिश्नर शाम को 4:30 बजे उठ के चेयरमैन के घर चला जाता है, वहाँ फाइलें हो जाती हैं, वहाँ निर्धारण हो जाता है। हमने 1.5 महीने से शहर में अवैध अतिक्रमण जो हो रहे हैं, मकानों का जो निर्माण हो रहा है, 2-3 महीने से सबसे सीनियर पार्षद होने के बावजूद नवंबर से मैंने शिकायतें कर रखी है, लिखित में कमिश्नर को दे रखा है। अगर उन स्थानों पर अगर ये जो निर्माण कार्य रुक जाए, वैधानिक रूप से वो निर्माण कार्य हो, तो इस नगर परिषद को कम से कम 4 करोड़ रुपए की आय हो। वो 4 करोड़ रुपए हर एक वार्ड के अंदर पार्षदों के वार्डों में लगे। ऐसे ही आप स्थिति देखेंगे, अभी आप जाके देख लिए अशोका टाकीज पे, आप जाके देख लिए कंट्रोल रूम के सामने, मतलब इतना ज़्यादा निर्माण है। इन्होंने क्या है, जब से ये कमिश्नर आया है इसने सेक्टरों में, वार्डों में एजेंट छोड़ दिए। इंस्पेक्टरों का काम सफाई का नहीं, आप देख रहे हो लाइटें भी बंद पड़ी हैं, सफाई का काम भी नहीं हो। उनका एक ही काम है, कहाँ निर्माण कार्य है उसको लाओ और पैसे की व्यवस्था कराओ और अपना काम खत्म करो। पार्षद दर भटक रहे हैं। आज स्थिति ये है, सफाई की स्थिति ये है कि आप देखिए हमारे यहाँ पर उसका काम हो जाना चाहिए, नाला सफाई का। ये थोड़ी सी जो बारिश हुई है गैर मानसून की, इस बारिश के अंदर शहर लबालब हो गया। बारिश के मौसम में क्या हालात होंगे। सफाई के ठेके के मामले में इन्होंने बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई कर रखी है। कोई भी अगर निर्णय करना है, सफाई ठेका अगर आपको टेंडर छोड़ना है और उसमें सरायतों में आप में परिवर्तन करता है, तो राजस्थान म्यूनिसिपैलिटी एक्ट कहता है कि बोर्ड उसका निर्णय करेगा। आपने अपनी मनमर्जी से टेंडर छोड़ दिए, जिनके पास में कोई अनुभव नहीं है आप उनको भी टेंडर दे रहे हो। बिल्कुल निरंकुशता उठा रखे, भ्रष्टाचार का आलम है। हमने कभी कल्पना नहीं की, ये 17वां साल मुझे भी चल रहा है बतौर पार्षद, मैंने ऐसी आज तक कभी कल्पना नहीं कर सकती कि कोई इतनी निष्ठुर और इतनी, मतलब जिसको कह सकते हैं कि इस महिला के लिए तो कोई शब्द भी नहीं है डिक्शनरी में भी, मतलब जीती जागती एक भ्रष्टाचार की देवी किसी को देखना हो, भ्रष्टाचार शब्द को किसी को समझना हो, तो आके हमारी सभापति को देख जाए। एकदम भ्रष्टाचार की जीती जागती हुई ये तस्वीर है, जिंदा मूर्ति है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, कांग्रेस को एक तरफ तो जो सबकी बात करते हैं, भंवर साहब शहर के विकास की बात करें, इसको क्यों नहीं इसका इलाज करते? भाई आप हटाना नहीं चाहते, हम तो कहते हैं आप हटा दो, आप कांग्रेस का ही बना लो अपना दूसरा। लेकिन इस भ्रष्ट और महाचोरनी से तो इस शहर को मुक्ति मिले। इस सारे शहर को लूट के खाने में लग रही है ये।
शहर की नगर परिषद में जो आय के सारे स्रोत इसने बंद कर दिए। हमारी जो सड़कों का निर्माण का कार्य था, हमारे नालों का निर्माण, आज एक पार्षद इस स्थिति में आ गया कि अपने वार्डों में कोई छोटा सा फेरो कवर भी नहीं लगवा सकता। तो ये सारी स्थितियों को देखते आज पार्षद उद्वेलित हैं और राजनीतिक स्तर से ऊपर उठकर, ये जो आपके कहते हैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सारे पार्षदों ने जो आज भूमिका निभाई है, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उनके मनों में भी आग है, क्योंकि अब जनता हमको, भाई सबसे बड़ी बात यह है, प्रशासन, नगर परिषद और जनता के बीच की कड़ी पार्षद है। जो भी छोटी मोटी समस्या आती है जनता हमसे बात करती है, हमारे पास जवाब ही नहीं। अब तक, कल तक तो हम कोरोना की कह रहे थे, अब इसको रोएं कि कोरोना को रोएं। तो स्थिति आई पड़ी है कि जनता सुबह उठते हमको गालियां निकाल रही है, पार्षद उद्वेलित हैं, जनता परेशान है। और शहर में भ्रष्टाचार का आलम ये है कि सारे रिकॉर्ड अब तक के जो थे, 94 से नगर परिषद के अंदर बोर्ड बना, तब से लेकर अब तक के जितने भी भ्रष्टाचार के जो रिकॉर्ड थे, उन सारे रिकॉर्डों को तोड़ दिया। आप तो खुद मौजूद हो, सन 94 से बोर्ड से लेकर आज तक इस नगर परिषद के अंदर जितनी मुकदमेबाजी हुई है, उतनी 1 साल के कार्यकाल के अंदर कोतवाली के अंदर मुकदमे दर्ज हो गए। सफाई कर्मचारियों के, इन कर्मचारियों के, इंस्पेक्टरों के जो तबादले हैं, उन तबादलों को आप देखोगे तो उन तबादलों की स्थिति है कि राजस्थान सरकार की जो डीएलवी है, उसने पूरे राजस्थान में जितने तबादले नहीं किए होंगे उतने यहाँ। आज एक इंस्पेक्टर को सेक्टर 6 में लगा दिया, उसने उगाई कम करी, परसों दूसरे को लगा दिया। आप साधारण सी बात है, 1 तारीख को मुझे सफाई इंस्पेक्टर लगाया सेक्टर 6 का, और मैं अगले महीने की 1 तारीख तक हूँ, तो 1 तारीख से और 30 तारीख तक तो मैं ही दूंगा ना कि भाई कितने कर्मचारी आए। 1 तारीख को नया इंस्पेक्टर लगवाया, उससे पिछली की रिपोर्ट करवा ली। तो इतना भ्रष्टाचार है, मैं तो कहता हूँ सरकार को जांच करानी चाहिए।